मोतीकुंज से में आपका सभी का अभिवादन। इन दिनों दलित सीजीआई गवई हो या दलित आईपीएस पूर्ण हो या यूपी में दलित को मार मार करके हत्या कर दी जाती है। क्या कारण है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी दलित, आदिवासी, स्त्री और मुसलमान इनमें साम्यता के बजाय कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा होता रहता है। खास करके एक दशक से ये सब क्यों चल रहा है? लोकतंत्र में सभी समान होते हैं, लेकिन सदियों से दलित उत्पीड़न होता रहा। माना कि उस समय राजतंत्र था, सदियों से राजतंत्र रहा, 7 दशक से आज़ाद हुआ। अंबेडकर उस समाज से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं जिन्होंने शिक्षा लेकर के संविधान बनाने तक की यात्रा की और दमदारी के साथ आंदोलन किया और अछूतों को वो सम्मान दिलाया। संयोग से सीजेआई गवई इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और उन पर एक व्यक्ति सिर्फ वकील कहलाता है, जूता फेंकने का प्रयास करता है। ये सरासर संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का। आखिर इसको बर्दाश्त कौन कर रहा है? यहाँ की जनता, सरकार पीएम मोदी, जो अमृतकाल की बात करते हैं और सबका विकास, सबका साथ। किसका साथ और किसका विकास, ये भी देश देख रहा है। आखिर बार बार दो उद्योगपतियों का नाम आता है और मोदी जी चुप, ट्रंप का नाम आता है, मोदी जी चुप। लेकिन देश में वो सब 4 वर्ण व्यवस्था के 4 स्तंभ जो कहलाते हैं, वो कहीं न कहीं काम करते हुए नजर आते हैं। शूद्र जिसे कहा जाता है, दलित, स्त्री, आखिर ये चाहे किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, जब सीजीआई गवई सर्वोच्च न्यायालय में बैठते, जूता उठाने की हिमाकत करता है, आईपीएस होकर के आत्महत्या कर ले और उनकी पत्नी आईएएस होकर के दलित उत्पीड़न यानी जाति का दंश झेलते रहे, ये शर्मनाक हरकत है। तालिबान के मंत्री यहाँ आते, आप उनसे हाथ मिलाते हैं। आप विदेशों में, मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं, गले मिलते हैं और यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। आप देश को क्या समझते हैं? मूर्ख बनाने का धंधा कर रखा है। हिंदू मुस्लिम, दलित, धर्मांतरण, मंदिर मस्जिद, यही सब होता है। लेकिन हकीकत यह है कि सोनम वांगचुक जब लोकतंत्र में आवाज़ उठाता है सीधे आज के गांधी की तरह, तो उनको जेल की सज़ा हो जाती, ठीक अंग्रेज़ों की तरह। जब अंग्रेज़ों से हम आज़ादी मांग रहे थे, खास करके गांधी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों को लाठियाँ खानी पड़ती थी, जेल जाना पड़ता था। आज अगर मोदी ही कह दे कि हम स्टेट का दर्जा देंगे, लद्दाख को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, लद्दाख को के नागरिकों को, और जब वो बात पूरी नहीं होती और वो याद दिलाया जाता है, तो इससे आतंकी घटना, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह कह दिया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय पर अगर कोई सिर्फ व्यक्ति जूता फेंक दे, और खास करके पीएम मोदी इसको शर्मनाक घटना कहते हैं, लेकिन एक्शन जीरो। सोनम वांगचुक पर आप कुछ नहीं बोले, उन्होंने याद दिलाया और वो सीधे जेल। इस अंतर को यहाँ की जनता समझ रही है। तालिबान विदेश मंत्री यहाँ आता है, आप हाथ मिला लेते हैं। वो महिलाओं से मिलना मुनासिब नहीं समझता, पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, आप चुप रहते हैं। ट्रंप बार बार आपसे कहते हैं, सवाल उठाते हैं, जवाब नहीं आता, चुप्पी। मनमोहन की तरह, मनमोहन से बड़ी चुप्पी साध देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीजीआई गवई पर अगर जूता फेंक दिया जाए आज के दौर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्त्री, दलित और आदिवासियों की स्थिति इस देश में क्या है। और आईपीएस आईएएस होकर के अगर वो जातीय उत्पीड़न सह सकते हैं, सह नहीं सकते इसलिए आत्महत्या करता है। कोई भी आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता जो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके एक ओहदे पर बैठ गया है।
और जनता को न्याय देने का काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसकी ईमानदारी को कटघरे में लेने के लिए, उससे आरोपित करने के लिए, उस पर कई तरह के आरोप लगाने के लिए उसे आत्महत्या करने तक मजबूर कर दिया जाए, वो इस देश में संभव है। और आप कह रहे हैं कि आप सनातनी है। व्हाट इज दिस सनातनी? सनातनी का मतलब क्या होता है? न धर्म का मतलब समझ पाते हैं, न सनातनी का, न राष्ट्र का, न देश का। देशद्रोही इस वक्त कौन है? क्वेश्चन मार्क ये है। हर बौद्धिक वर्ग, हर यूट्यूबर ये सवाल उठा रहा है। जो गोदी मीडिया बना हुआ है वो क्या है? सवाल, क्वेश्चन मार्क। पत्रकारिता क्या है? इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। पत्रकारिता चाटुकारिता में तब्दील हो गई, जिसे रवीश कुमार ने बहुत पहले गोदी मीडिया कह दिया था। जो गोद में जाकर के बैठ गया, जो सत्ता की गोद में बैठा हुआ है, वो न गवई पर सवाल करता है, न आईपीएस की आत्महत्या पर सवाल करता है, न दलित के मारे जाने पर सवाल करता है, न स्त्रियों पर रेप बलात्कार होते रहे। और अगर वो बीजेपी का झंडा उठाते, आरएसएस के कार्यकर्ता, तो कुछ भी करे माफ। और आंदोलन करता, अगर आवाज़ उठाए, आंदोलन करे, वो जेल जा सकता है। और आईपीएस होकर के दलित उत्पीड़न सह सकता है, सहे उनकी बला से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, आप हमारे अनुसार, हमारे मन के अनुसार न्याय करिए, नहीं तो सनातन का अपमान। सही सवाल उठाया एक ने कि सनातन का मतलब होता है जहां पक्ष और विपक्ष, विरोध को भी सुना जाता है। इस देश में चारवाक भी रहे, चारवाक हमेशा उंगली उठाते रहे। चारवाक का लिटरेचर बेशक जला दिया गया, लेकिन चारवाक आज भी बोलता है। बुद्ध, कबीर आज भी बोलते हैं। आश्चर्य करते हैं लोग किस तरह से कबीर उस दौर में 500 साल पहले काकर पात्र जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुद आए। मुसलमान शासन, अकबर के शासन में कह सका, हिम्मत के साथ कह सका, लेकिन उसे कोई जेल नहीं हुई, कोई सजा नहीं हुई। कबीरदास मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुरोहितों पर सवाल उठाता रहा, उसे बर्दाश्त किया जाता रहा। उस लोकशाही कहेंगे जहां बर्दाश्त किया जाता है, आपको पर सवाल अगर उठाता है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन मोदी प्रेस के सामने नहीं आते, और यही सवाल उठता है कि आईपीएस होकर के अगर वो जान गंवा देता है, उस किस कारण से है? वो सनातन, किस सनातन की बात करते हैं, किस धर्म की बात करते हैं? धर्म कहाँ रह गया? आश्रमों में जहाँ रोज बलात्कार के केस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी केवल सत्ता बचाने के लिए ये इनके इन प्रकार सत्ता बची रहे। चुनाव अपारदर्शिता से हो, चुनाव आयोग मर्जी का हो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य मर्जी का हो, आईपीएस आईएएस उनकी मर्जी से चले, सब कुछ मर्जी से चलाए, तो फिर तानाशाही किसे कहेंगे? लोकतंत्र की तरह लोकतंत्र गया तेल लेने, ये अंदाज है आपका। मोदी जी, आप कहते हैं ओबीसी से आया है, आप कहते हैं कि चाय बेची, आप कहते हैं कि मैं गरीब घर से पैदा हुआ और मेरी माँ को गालियाँ दी जा रही है। ताज्जुब की बात है। मुझे भी अजीब लगता है जब एक प्रधानमंत्री ये कह दे। आज तक किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि माँ के मरने के बाद मुझे ये महसूस होने लगा है कि मैं लगता है नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ये सबसे बड़ी गाड़ी है उस बेटे के द्वारा जो अपनी माँ को इस तरह से कहता है कि उससे जन्म ही नहीं हुआ। और आप कहते हैं कि गालियाँ लोग दे रहे हैं उनकी माँ को। इससे बड़ी गाली क्या होगी कि आप अगर इतने बड़े हो गए कि माँ से पैदा होना ही भूल गए, तो गाली कौन दे रहा है? मैं इस वीडियो को जो सुन रहे हैं उनकी समझ को परखना चाहूँगा। वो भी सोचने को मजबूर होंगे कि अक्सर चुनावी भाषण में मोदी जी बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ कहते सुनते रहते हैं, और ये भी कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी जा रही है इसलिए कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ। आप गरीब घर में नहीं,
आपके साथ अदानी अंबानी है, आप बहुत अमीर है। आपके साथ वो सत्ता आरएसएस जो आपके पीछे खड़ी है, और आप आरएसएस को मनाने के लिए चाटुकारिता करने तक उतर आते हैं और एक पूरे मीडिया को अपनी चाटुकारिता में लगा देते हैं। सच क्या है लोकतंत्र में सामने आना चाहिए। वो तभी होता है जब पत्रकार अपना धर्म कर्तव्य निभाता है। दलित को न्याय मिलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। किसका विकास? अदानी अंबानी का। सीजीआई अगर न्याय करते हैं और उसमें आपके खिलाफ जाता है, जब आप जनता के भावनाओं के खिलाफ काम नहीं करते, तो सीजीआई काम करेगा। और यह आपको बर्दाश्त नहीं होता। लोकतंत्र में बर्दाश्त करना पड़ता है, विपक्ष को सुनना पड़ता है और प्रेस के सामने आना पड़ता है। आप कब प्रेस के सामने आए? आप सिर्फ ये कहते रहे, अपने ही गुणगान करते रहे, रेडियो पे जा करके मन की बात करते रहे। अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने रेडियो पर आकर के हर महीने मन की बात की थी क्या? मजाक है मन की बात। क्या है मन की बात? अरे आप सरकार में हो, आप करिए। मन की बात क्यों करते हैं? अब मन की बात तब करना जब सरकार में ना रहे। सरकार हो, जो चाहे कर सकते हो, और जो चाहे करने का मतलब अदानी अंबानी का घर भरना नहीं होता है। जनता सड़क पर उतरती है, किसान वर्ष भर आंदोलन करते रहे, 700 किसान का बलिदान हो जाता है। आप देखते रहे, आवाज़ नहीं, बातचीत नहीं, संवाद नहीं, प्रेस के सामने नहीं। और जब तालिबान यहाँ आता है और महिला पत्रकार बाहर हो जाती है, आपको कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि आप खुद प्रेस के सामने नहीं होते। क्या फ़र्क पड़ता है महिला आए ना आए? क्या फ़र्क पड़ता है एक दलित सर्वोच्च न्यायालय का बैठा हुआ या आईपीएस आत्महत्या कर ले? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपसे सवाल करना। सोनम वांगचुक सवाल करता है, अंदर कर दिया जाता है। धन्यवाद।